बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब का अडयाला जेल से मैसेज आया है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब से उनकी लीगल टीम को भी नहीं मिलने दिया गया और ना ही उनकी फैमिली को मिलने दिया गया। एक वकील को मिलने दिया गया, अली बुखारी साहब को कल, और इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर बैठी रहीं, कारकुन वहाँ पर बैठे रहे और पुलिस वालों ने कारकुनान को थप्पड़ तक मारे और इतने ज़ोर ज़ोर के थप्पड़ मारे कि दूर दूर तक आवाज़ें जाती थी। एक चीज़, दूसरा, जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर डट कर बैठ गईं तो ये जालिम, ये फस्तायत और जबर वाले जो सोच रखने वाले लोग हैं, ताकतवर के नशे में बैठे हुए ये लोग, ताकत के नशे में बैठे हुए ये लोग, ताकतवर के इशारे पे नाचने वाले ये लोग, फिर लाइट्स ऑफ कर देते हैं ताकि डिस्पर्स करने की कोशिश की जाए इन लोगों को। इमरान खान साहब की बहनें वहां पर बैठी रहीं और उनको यकीन दहानी कराई जाती रही कि आपको जुमेरात वाले दिन मुलाकात करने दी जाएगी, लेकिन एक वकील अली बुखारी साहब जो हैं, उनको इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत मिलती है। वो जाते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और जो मैसेज इमरान खान साहब ने दिया है उसको वो बाहर आके सेम एज इट एज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ट्विटर अकाउंट है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर एक मैसेज अपलोड हुआ है, वो मैं आपको एज इट एज सुनाता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम तरीन चीज कि ये जो वबाएं, ये जो स्पेकुलेशंस, ये जो कॉलम लिखे जा रहे थे, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी कंपेन चलाई जा रही है और ये एक मैसेज ताकतवर का कि इमरान खान साहब माफी मांग लें, सब बेहतर हो जाएगा, इमरान खान साहब चुप का रोजा रख लें, इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे और वगैरह वगैरह, डील कर लें, ये मुल्क की इस्तेकाम के लिए एक यू टर्न ले लें। आप ही कहते थे यू टर्न बड़ा अच्छा होता है। ये जो ताकतवर का मैसेज, ये जो ख्वाहिश जनरल आसम मुनीर साहब की, और ये जो उनके नुमाइंदे का आगे मैसेज, और ये खबरें और ये जो स्पेकुलेशंस, क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, तो आए फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा है, क्या मैसेज दिया है। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो ये मैसेज कन्वे किया गया, जो ये डील की बातें हो रही थी और वो कॉलम, उस हवाले से इमरान खान साहब से बात नहीं हुई अली बुखारी की, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात की है, वो कहां पर इमरान खान साहब अभी स्टैंड करते हैं वो सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी पूरी कौम को बताना चाहता हूं, अपने कारकुनान को, अपनी पार्टी क़यादत को पैगाम देना चाहता हूं कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है और आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब ने क्लियर कह दिया है कि मेरा मौकफ और मैं अपने मौकफ पे हक पर खड़ा हूं, सीना तान के खड़ा हूं, एक सेकंड भी पीछे नहीं हटने वाला और आप लोगों ने भी घबराना नहीं है। पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान को 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर खराज तहसीन पेश करता हूं। हालिया एहतजाजी तहरीकों के नतीजे में होने वाली गिरफ्तारियां और 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ उस पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, ये फस्तायत है। मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना, किसी सूरत भी, और हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपका कप्तान सीना तान के खड़ा है। जुल्म फस्तायत है, मगर जुल्म बर्बरियत के इस तूफान के सामने कौम की हकीकी आज़ादी की जंग में लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम की हकीकी आज़ादी ले नहीं रहता, ये जंग में लड़ता रहूंगा। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के लिए कैद में हूं और अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूं, और साथ में उन्होंने कहा कि इस तरह डट कर खड़ा हूं और आप भी बिल्कुल ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दें और डट कर खड़े हो जाएं। साथ में इमरान खान साहब कहते हैं, मुझे एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, अहले खाना और वकला से भी मुलाकातें बंद करवा दी गई हैं, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाजरा से बेखबर हूँ और जो अखबार मुझ तक पहुंचता था और टीवी, उसको अब बंद कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। यह गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद कर दी गई है, यानी कि मियाँ बीबी की जो मुलाकात है, मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़श्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फराहम की गई हैं, बाकी सब जब्त कर ली गई हैं। ज़ाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। आगे इमरान खान साहब ने कहा कि हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो, उसकी सुबह जरूर तुलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है, इंशाल्लाह इंसाफ और आज़ादी का सूरज तुलू होगा। बताएं जी, इधर इमरान खान साहब जो आप डील पेश कर रहे हैं, कहाँ पे वो माफी नामे, कहाँ पे जो आप बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, इमरान खान साहब को डील ऑफर की जा रही है, सब जबरदस्त कर दिया इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब ने फिर मुल्क में जो सैलाब आया उस हवाले से बात की कि मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए और बड़ी अहम चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम जो है और सेनेट में आजम सवाती का अपोजिशन नामजद कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई जो है सलमान कमराजा साहब, उन्होंने ये पैगाम दिया है और साथ में इमरान खान ने ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला जो है वो सियासी पार्टी
पर छोड़ दिया है, यानी कि सियासी कमेटी जो है उस पर छोड़ दिया है। तो ये तो सलमान अकरम राजा साहब का मैसेज था, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब अपने ट्विटर अकाउंट पर अलीमा खान साहब के जरिए भी ये बात कर चुके हैं कि इस ज़मनी इलेक्शन में किसी सूरत में हिस्सा नहीं लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं वो जो चाहते हैं कि मैदान बिल्कुल खाली ना छोड़ा जाए, और इमरान खान साहब भी इसीलिए जो अपोजिशन लीडर हैं उनका नाम जद किया गया इमरान खान साहब की जानब से, सेनेट अपोजिशन लीडर हो या कौमी असम्बली का जो अपोजिशन लीडर हो। और पंजाब से भी 5 नाम इमरान खान साहब ने तलब किए हैं, क्योंकि तीनों अपोजिशन लीडरों को सजाएं सुनाकर नाअहल कर दिया गया है। तो अब इमरान खान साहब ने ये जो नाम जद किए हैं अपोजिशन लीडर, ये इसीलिए हैं ताकि मैदान खाली ना छोड़ा जाए। बाकी पूरी कौम को पता है बाई इलेक्शन में क्या होना है, क्योंकि एक तरफ फॉर्म 47 होना है और एक तरफ फॉर्म 45 होना है, ये चीजें बिल्कुल चल रही हैं। लेकिन मैदान खाली छोड़ देने का मतलब यह है कि आपने इनको फ्री विल दे दी है, और जिस तरीके से मैदान खाली छोड़ा जाएगा तो फिर ये लोग अन्नी मचा के रख देंगे। पहले इन्होंने कुछ कम अन्नी नहीं मचाई, 16-17 सीटों वाली पार्टी को 2/3 मेजोरिटी दे दी गई है ताकतवर की जानब से, इंसाफ के बड़े इदारों की जानब से, ताकतवर के बड़े इदारों की जानब से, इलेक्शन कमीशन की जानब से 2/3 मेजोरिटी किसको दी गई है। दुनिया हैरान है कि जिसके पास सिर्फ 17 सीटें हैं, मैंडेट ही नहीं है, आप अंदाजा लगा लें। और जिस पार्टी को 2/3 मेजोरिटी दी गई है उसका सरबराह खुद अपनी दोनों सीटें हारा हुआ है, और एक सीट तो अपने होम ग्राउंड से हारा हुआ है जिस पर एक औरत जीती है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और उस पर भी जुल्म, फस्तायत, जबर के पहाड़ तोड़वाए जा रहे हैं ताकि ये औरत अगर बाहर निकलेगी तो मेरा धर्म से खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये उस बंदे का एंड है जी, हालांकि इतना गंदा एंड नहीं किसी सियासी लीडर का होना चाहिए। अब आगे चलता हूं, ये पैगाम इमरान खान साहब का उन लोगों के लिए जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब माफी मांग लें। सारे कलम बढ़ गए, सारी की सारी ख्वाहिशात बढ़ गई, सारी की सारी तजवीज़ें बढ़ गई, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सीना ठोक के खड़ा हूं, उधर ही खड़ा हूं, 1 इंच ना आगे हुआ हूं ना पीछे हुआ, वही मेरा मौकफ है और वही वहां पर ही खड़ा हूं, जो करना है कर लो। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केसेस की समाअत, और बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं। खास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के 8 केसेस की जमानत के हवाले से जो एक दरखास्त थी वो मुकर्रर हुई, और लंबा खींचा गया, उसको लिंगर ऑन किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जानब से। मगर हर बार पतली गली से निकलने की कोशिश के बावजूद याहिया अफरीदी साहब को यह समाअत करनी पड़ रही है, और कोई ना कोई बीच में पॉइंट, कोई ना कोई बीच में रास्ता निकालते हैं कि मैं पतली गली से निकल जाऊं। लेकिन सलमान सफदर जो हैं वो इमरान खान साहब की जानब से अपने दलाइल देने के लिए बेताब हैं। एक बार मुझे सुना जाए, एक बार मेरी बात सुनी जाए, फिर मैं आऊंगा उस जगह पे जहां से याहिया अफरीदी साहब जो है वो पतली गली से निकले हैं। यानी कि केस के मेरिट्स पे बात नहीं करनी, यानी कि जो गवाहान हैं उन पे बात नहीं करनी। सलमान सफदर साहब जो हैं वो भरपूर कोशिश में कि एक बार मुझे सुनना जाए, प्रोसिक्यूशन को सुनने की ख्वाहिश है, प्रोसिक्यूशन को सुनना चाहते हैं सबसे पहले याहिया अफरीदी साहब। मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख जो है वो कल की खुद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मांगी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया रिकॉर्ड जमा करवाया है, तो मैं उसको स्टडी नहीं कर सका, इसलिए 1 दिन की तारीख मुझे दी जाए। पहली दफा ऐसा हुआ मुल्क की तारीख में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद तारीफ मांग ली और कहते हैं कि आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाए हैं जो मैं पढ़ नहीं सका। अब मैं चाहता हूं कि उनको पढ़ूं, रीड आउट करूं, और फिर दोबारा आप कल समाअत इसके लिए मुलतवी कर देते हैं। तो आज फिर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 रुकनी साथ बेंच बैठता है और समाअत शुरू होती है जनाब। और 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर 1 दिन आगे ले जाती है, पोस्टपोन करती है समाअत को, यानी कि कल तक मुलतवी कर देती है। वजह क्या बताती है जी? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में हैं। मावन वकील जो है वो ये बात करता है। इसके ऊपर फिर जो सलमान सफदर साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब बात ये है चीफ जस्टिस साहब, योर ऑनर साहब, माई लॉर्ड साहब, ये गैर मुनासिब चीजें हैं। अदालत कम से कम हमें तो सुने, हमारे दलाइल तो सुने, हमें दलाइल देने की इजाजत दे। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, मैं पहले इस्तिगासा को सुनूंगा, क्योंकि उससे पहले इस रुकावट को दूर करना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार कैसे रह सकता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, और इस पॉइंट के बाद इमरान खान साहब की जो जमानत है वो यकीनी हो जाती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आपके सामने है, और जिन गवाहों ने गवाही दी उन गवाहों की मेरिट्स पे चीफ जस्टिस साहब जो है वो बात करना नहीं चाहते। और आज की तारीख वकील साहब ले गए, प्रोसिक्यूशन ले गई, हुकूमत ले गई। पहली तारीख चीफ जस्टिस ने कल मांग ली थी कि मुझे 1 तारीख दी जाए, मुझे 1 दिन पढ़ने के लिए दिया जाए। तो सलमान सफदर की कोशिश थी कि दलाइल दिए जाएं, और इमरान खान साहब की फैमिली को भी आगे रोस्टरम पर जाने की कोशिश की गई कि हम भी जाके बात करें, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया कि फैमिली बात नहीं करेगी, वकला बात करें। ठीक, आगे चलते हैं। तो इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में बनने वाले जो केसेस हैं वो ज़ाहिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब कुछ खुद कह चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि आज वो गवाहान भी वहां पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। वो 4-5 पुलिस अफसरान जो हैं, जो एक अंडर दी टेबल
इमरान खान साहब की बातें सुन रहा था, दूसरा बिहाइंड दी पर्दे के पीछे खड़े होकर बातें सुन रहा था, और वो वहां पर मौजूद थे। तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जनाब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती हुई नजर आ रही है कि अंडर द टेबल आपने इमरान खान साहब की कन्वर्सेशन सुनी है या पर्दे के पीछे, तो इसमें क्या हकीकत है? तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि जी ये कुछ भी नहीं है, कोर्ट का फैसला आ गया आपके सामने, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ऐसा कोई कर सकता है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई कर सकता है, यानी कि पुलिस के वो जो गवाहान है वो ही मुकर गए हैं, यानी कि उनको आइडिया हो गया कि अब हम नंगे होने जा रहे हैं, बेनकाब होने जा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। तो वो मीडिया के सामने खुद ही मुकर जाते हैं, कहते हैं कि जी ऐसा कोई कर सकता है। बल्कि इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो कन्फर्म हो चुकी हैं। वजह मैं बता चुका हूं पहले भी कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं वो अदालत में बारहा ये कहते हुए नजर आए कि पहले हमें सुन लिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब के इन केसेस पर सफदर सलमान को दलाइल देने से रोका। क्यों? वो चाहते थे कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो क्या बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता। सिर्फ ये सवाल मैंने पूछना है प्रोसिक्यूशन से इतना ही पूछना, और जब प्रोसिक्यूशन ने इसका इनकार कर देना है कि जनाब वो बरकरार नहीं रह सकता, तो इमरान खान साहब की जमानतें कंफर्म हो जानी है। क्योंकि जितना टाइम ये लेना चाहते थे ले चुके हैं, अब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं बचा कि पतली गली से निकल लिया जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने वहां पर प्रेस टॉक की है, वो कहते हैं कि मुज़क्का खेज सूरत पैदा हो चुकी है, कोई टेबल के नीचे घुसा हुआ है, कोई पर्दे के पीछे घुसा हुआ है, और इन गवाहियों पर सजाएं दी जा रही हैं। अदालत से सवाल होना चाहिए कि जिन पुलिस वाले गवाहों की गवाही सरगोदा अदालत ने मुज़क्का खेज करार दी थी, उन गवाहों की गवाही पर आप कैसे सजाएं दे सकते हैं? यही चीफ जस्टिस साहब पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी और सेंस में पूछने जा रहे हैं कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता है। या अफरीदी को पता है कि गवाह झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर गवाह सच्चे होते तो वो मेरिट्स पे जाते, मेरिट्स पे बात करते, लेकिन सलमान अकरम राजा को रोककर ये कहना कि प्रोसिक्यूशन को हम पहले सुनेंगे, इस्तगासा को पहले सुनेंगे और पता करेंगे उनसे एक ही सवाल कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता है, इस वजह से ये कल तक पोस्टपोन हो चुका है। फूड पॉइजनिंग हुई पड़ी है जी, मुझे तो लगता है तमाम उन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई पड़ी है जो इस केस में इन्वॉल्व है और झूठे हैं, ना हक लोग जो लिंगर ऑन करना चाहते हैं इमरान खान साहब की जमानतों को। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।